बच्चों, ये कार्यपत्रक 2 है कक्षा 8 का, जो आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से लिया गया है। लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का नाम है। पिछले कार्यपत्रक में इसका कुछ अंश हमने पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो बदलू है गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। लेखक जो है अपने मामा के गांव जब जाता था तो वहाँ पर बदलू से मिलता था और बदलू को सारे गांव के बच्चे बदलू काका कहा करते थे, जिसे देखकर लेखक ने भी बदलू को काका कहना शुरू कर दिया। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था और वहीं भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके, सलाख शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि पतली लोहे की छड़, उसके समान बिल्कुल पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। बाद में वह उन पर रंग करता था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि लेखक ने हमें क्या बताया। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया होता है एक छोटी सी चारपाई की, जो चौकोर होती है बिल्कुल चारों तरफ से और सुतली से बनी हुई होती है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का होता है जिसे कि गांव में लोग तंबाकू डालकर उसमें और थोड़ा सी अंगारे डालकर उसमें उसका इस्तेमाल करते थे, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे इस प्रकार उसे चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। अब जो लेखक था वो दोपहर के समय बदलू के पास पहुंच जाता और घंटों वहाँ बैठे बैठे बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखता रहता कि किस प्रकार से बदलू जो है लाख को पिघलाता है, भट्टी में डालकर लाख को अच्छे से पिघलाकर फिर उसे एक पतली छड़ के समान बनाता है और उसके बाद उसे चूड़ियों का आकार देता है और उसके बाद जब सब कुछ तैयार कर लेता उसके बाद उन्हें रंग करता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। बेलन पर चढ़ाकर यानी उसे बिल्कुल गोल आकृति देने के लिए चुपचाप उसे देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। ऐसा देखता रहता कि भाई जैसे कोई बेलन ना होकर वो नववधू की कलाई हो, जिस पर वो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, जिस पर वो सुंदर सुंदर चूड़ियाँ उसने पहनी हुई हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार कहते हैं कि भाई जो चूड़ियाँ होती हैं उनको बनाने और बेचने का जो काम करते हैं उसे हम मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक होता है ऐसा पेशा जो हमें विरासत में मिलता है, यानी पिता से पुत्र को, पुत्र से उसके पुत्र को और उसके पुत्र से उसके पुत्र को। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो पेशा, जो कार्य स्थानांतरित किया जाता है उसे हम पैतृक पेशा कहते हैं। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। चूड़ियाँ जो थी लाख की वो बदलू बनाता था, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ, और उसकी खपत भी बहुत थी, यानी बहुत अधिक बिकती थी। जो भी गांव में थे लोग वो उन चूड़ियों का प्रयोग करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था। बदलू का यह एक नियम था कि वह अपनी बनाई हुई चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय जो आपने शब्द पढ़ा, इस शब्द का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। देखिए वस्तु विनिमय जो हाईलाइट करके दिखाया गया है, इसका अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। जब मुद्रा का चलन नहीं था, जब पैसों का चलन नहीं था, तो उस समय लोग यही करते थे कि अगर एक व्यक्ति ने गेहूँ उगाया, दूसरे व्यक्ति ने चावल उगाया, तो वो अपने गेहूँ से देकर उससे चावल ले लेता है अगर उसे चावल की आवश्यकता है। किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने चूड़ियाँ बनाई, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, तो सब एक दूसरे से पैसों की जगह एक दूसरे को अपनी वस्तुएं देकर वस्तु विनिमय द्वारा अपने जीविका उपार्जन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। जो बदलू था बहुत ही सीधा था स्वभाव से। जो उसे अनाज दे जाते उस अनाज के बदले वो चूड़ियाँ दे दिया करता, पैसों के बदले वो चूड़ियाँ नहीं देता था। लेखक कहते हैं कि मैंने उसे कभी भी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, लेकिन किसी के घर में शादी ब्याह हो, शुभ अवसर है, तो उस पर वह अवश्य अपने हक के लिए अड़ जाता था, जिद फिर पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, पूरे जीवन वो
मुफ्त में चूड़ियाँ दे देता था कि भाई कोई समस्या नहीं है, लेकिन विवाह के अवसर पर वह सारी कसर पूरी कर लेता था। सारी कसर मतलब जितना भी उसका घाटा था वो सारा पूरा कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये जो शादी की चूड़ियाँ होती हैं उनका महत्व भी कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मामा, लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह था, तो उस बात पर वो जो बदलू था उस विवाह में किसी बात पर चिढ़ गया। तो उस बात में उसे मनाने के लिए बड़ी मुश्किल आई, बड़ी परेशानी, लोहे लग गए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू जो है बहुत सीधा प्राणी था, बहुत सीधा व्यक्ति था, लेकिन उसे किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, उसे अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आता, बहुत ही क्रोधित हो जाता, गुस्सा आता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता और कभी कभी उस स्त्री को 2-4 बातें भी सुना देता जिसके हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती। अब आगे देखिए नए शब्द इसमें कौन कौन से आए। पहला शब्द है मचिया, जिसका अर्थ है बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। दूसरा शब्द है मनिहार, मनिहार जो मैंने आपको बताया चूड़ियाँ बेचने वाला। तीसरा है पैतृक, पैतृक शब्द का मतलब है पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। तीसरा शब्द है इसमें वस्तु विनिमय, रुपए पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना। अब इसका पहला प्रश्न है, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहनों से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। घर में हम जब छोटे छोटे बहन भाई होते हैं तो हम ये करते हैं कि तू मुझे अपनी ये पेंसिल दे दे, मैं तुझे अपना ये इरेज़र दे दूँगी, तू मुझे अपना ये सामान दे दे, मैं उसके बदले में ये सामान दे दूँगी। तो ये वस्तु विनिमय है। तो ये आपको सोच कर लिखना है कि आप अपने मित्रों और अपने भाई बहनों के साथ किस प्रकार से वस्तु विनिमय करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। क्या कारण रहा होगा कि बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखकर गुस्सा होता था। इसमें एक तो पहला कारण यह है कि बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और कांच की चूड़ियों से उसे क्रोध इसलिए आता था कि उसका जो अपना पेशा था, जो उसका अपना काम था, वो इससे पिछड़ रहा था। जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो कुछ महंगी होती हैं और कांच की चूड़ियाँ सस्ती होती हैं। एक दूसरा कारण इसका ये था कि जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो हाथ में अगर टूट जाएँ तो वो हाथ को नुकसान नहीं पहुँचाती, चोट नहीं लगती, लेकिन कांच की चूड़ियों से हाथ को चोट लग सकती है। प्रश्न 3 है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। आपने शुरुआत में पढ़ा कि भाई जब वह बेलन पर चूड़ियाँ चढ़ा देता, पूरा जोड़ा बना लेता और बेलन पर चढ़ा देता तो उसके पास कुछ क्षण चुपचाप उन्हें ऐसे देखता जैसे वह बेलन ना होकर किसी नववधू का, किसी नई नई बनी दुल्हन का हाथ हो, उसकी कलाई हो और उसमें चूड़ियाँ चढ़ी हुई हो। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। चौथा प्रश्न है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो इसमें कुछ मुहावरे आए, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक तो 2-4 बातें सुना देना, ये भी एक मुहावरा है। इसके अलावा और मुहावरे आप इसमें से ढूंढेंगे। इस गद्यांश को फिर से पढ़िए और आपको इसमें से और मुहावरे मिलेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है, लिखिए। छुट्टियों में कुछ बच्चे अपनी दादी के घर जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जैसी दिनचर्या आपकी अपने घर की है उससे कुछ अलग उन लोगों की दिनचर्या होती है। दिनचर्या मतलब पूरे दिन के जो हमारे काम हैं। तो आपको ये लिखना है कि आपकी दिनचर्या से उनकी दिनचर्या कैसे अलग है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।